आइए बच्चों, अब कबीर दास की आगे की साखियाँ पढ़ते हैं। तो आज की कक्षा में पढ़ते हैं आगे की साखियाँ। के सौ कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस कै कूकड़े कबहू लगे पुकार। केसो मतलब केशव केशव अर्थात ईश्वर ईश्वर। कूके मतलब बोलिए, असरार मतलब आलस करके, कुकड़े मतलब पुकारने से। इस साखी में जीवात्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम लेकर लेकर उसे पुकारते रहो, तुम आलस्य में मत पड़ो। अर्थात अज्ञान की जो निद्रा है उसका परित्याग करो। रात दिन लगातार पुकारने से कभी न कभी तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। अर्थात भगवान किसी न किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, संतो कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। विकट मतलब जिसे पार करना कठिन हो, मार मतलब लुटेरे, दीदार मतलब दर्शन। कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत ही लंबा है, क्योंकि हमें जहाँ पहुँचना है वह घर अर्थात परमात्मा का घर बहुत ही दूर है। यह दूर भी ही नहीं बल्कि कठिन भी है, क्योंकि इस मार्ग में हमें बहुत से लुटेरे जैसे सांसारिक आकर्षण, माया, मोह, मद, लोभ इत्यादि मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हे संतों, बताइए भगवान के दुर्लभ दर्शन कैसे प्राप्त हों। यह तनु जारो मसी करो, लिखो नाम का राम, लेखनी करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। यह मतलब इस, स्याही मतलब मसी मतलब स्याही, लेखनी मतलब लेखनी, करंक मतलब हड्डी। कबीरदास जी इस साखी में पर कह रहे हैं कि परमात्मा के विरह में व्याकुल जीवात्मा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी शरीर को जलाकर उसको स्याही बनाऊं, इसके पश्चात अपनी हड्डियों की लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर अपने प्रीतम राम अर्थात परमात्मा के पास भेजती रहूं, जिससे वे मुझ विरही की पीड़ा को वे समझ सकें। कै बिरहिन को मीच दे कै आपा दिखलाई, आठ पहर का दांझड़ा मोह पे सहा न जाए। बिरहिन मतलब आत्मा रूपी बिरहिणी, मीच मतलब मृत्यु, आपा मतलब आत्म स्वरूप, दाझड़ा मतलब जलता हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रीतम, या तो इस आत्मा रूपी विरहिणी या प्रियतमा को या तो तुम मृत्यु प्रदान करो अथवा अपना स्वरूप दिखा दो, या फिर मुझे भी अपने जैसा ही बना दो, क्योंकि आठों पहर रात दिन तुम्हारे विरह में जलना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अर्थात अब मुझसे यह विरह सहा नहीं जाता है। कबीर रेख स्यांदुर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। स्यांदुर मतलब सिंदूर, रमैया मतलब ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती स्त्रियों की भांति अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगा ली है। यह मेरे प्रेम का रंग लाल है और यह मेरे सौभाग्य का सूचक भी है। तो अब इस लाल रंग के चढ़ जाने के पश्चात काले रंग अर्थात काजल या विषय वासनाओं सांसारिक
मोह माया इत्यादि के लिए मेरे पास कोई भी स्थान नहीं है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि कबीर अपने बात को स्पष्ट करते हैं कि हर स्थल पर रमने वाले परम प्रिय राम मेरे नेत्रों में अब बस गए हैं। अतः इन नेत्रों में अब किसी अन्य वस्तु के लिए स्थान ही नहीं रह गया। अर्थात राम को अपनाने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल को लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाई, कबीर मोती नीपजे सुन शिशिर गढ़ माई। सायर मतलब सागर, निपजे मतलब उत्पन्न होता है, शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर का स्थान स्थित ब्रह्मरंध्र, गढ़ मतलब शरीर रूपी किला। कबीरदास जी कह रहे हैं शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मरंध्र में ना समुद्र है, ना सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मूर्ति उत्पन्न हो रहा है। अर्थात एक अद्भुत ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तभी वह मोती बनती है, परंतु ब्रह्मरंध्र एक ऐसा अद्वितीय स्थान है जहाँ पर समुद्र, स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर भी मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। पाणी ही तय हिम भया, हिम भय गया बिलाए, चुप जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तय मतलब से, हिम मतलब बर्फ, भया मतलब हो गया, बिलाए मतलब विलीन, सोई मतलब वही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया, फिर वही बर्फ पिघल कर पानी बन गया और उसका बर्फ रूप क्या हो गया, विलीन हो गया। इस प्रकार पानी का जो रूप पूर्व में था अब पुनः वही हो गया है। अब उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का ही अंतर है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा और परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, अतः जीव की मृत्यु के पश्चात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो बच्चों, आज की कक्षा इसी के साथ समाप्त होती है। आपको जैसे पहले भाग में मैंने आप प्रश्न बताए थे उसी तरह से इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आप पहले तो इसकी व्याख्या लिखिएगा, संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा, फिर उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न आप अपनी पाठ्य पुस्तक से करिएगा और उनमें रस, छंद, अलंकार भी छांटने का अभ्यास करिएगा। तो आगे मिलते हैं बच्चों, आगे अगली कक्षा में।